नमस्कार। कर्क राशि के लिए कुछ अच्छे समाचार, नई कुछ तारीखें और 4 तारीखें ऐसी हैं, 4, 8, 16 और 18। इनमें कुछ नए बदलाव, नए परिवर्तन, ग्रहों के समीकरण आपके लिए क्या अनुकूल होंगे, इस बात को आप अपने अंदर डाल लीजिए, आत्मसात कीजिए, सुनिए बड़े ध्यान से और इस प्रसन्नता को आप आनंदित होंगे सुनने के बाद, क्योंकि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति अंगूर खाने के बाद अपने स्वाद का बखान नहीं कर पाता, उस आनंद को कर्क राशि वाले अब लेंगे और वो खुशी आप दबाए नहीं दबा सकते, क्योंकि ये प्रसन्नता का समाचार आपके लिए। और कुछ ग्रहों के जो बदलाव हैं वो क्या नुकसान कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको कुछ अलर्ट डेट बताऊंगा इस पूरे महीने की, और नए समीकरण आपके लिए कितने सुंदर होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, इसी 4 तारीख से 4 सितंबर से आपके लिए आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में बुध का प्रवेश होना है। साथ ही साथ ये बुधादित्य योग भी बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ तीसरे स्थान पर आपके जो केतु चल रहा है और केतु के साथ संयोग होगा 16 तारीख को सूर्य का, लेकिन वहां पर मंगल की भी दृष्टि होगी, जहां आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके शत्रुओं का विनाश करेगा। वहीं आपकी दाहिनी भुजा या भाई बहन से कष्ट, आपके पराक्रम में तो कहीं से कमी आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका साहस और पराक्रम निरंतर बृहस्पति अकेला ही आपके लाभ स्थान में बैठकर उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि आपके लाभ स्थान इनकम हाउस का लॉर्ड जब इनकम हाउस में आता है तो इंद्र को भी जीतने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ आपके सारे ग्रह दुश्मन बन जाएं, लेकिन प्लस पॉइंट एक ही है, जब मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान, चेतना, एजुकेशन, दूरदर्शिता, अच्छे विचार, अच्छे मित्रों का सहयोग होता है। भले ही उस स्थान पर, बुद्धि स्थान पर शनि की दृष्टि है, लेकिन इतना तो मानकर चलो, जब से आपके 1 मई 2024 से बृहस्पति का पदार्पण आपके इनकम हाउस में हुआ है, नई ऊर्जा का संचार कर्क राशि में हुआ है। साथ ही संतान के योग जिनके नहीं बन पा रहे थे, संतान के सुख का लाभ भी होगा। साथ ही साथ 1 जून 2025 से पहले शादी, विवाह आदि के योग इसलिए बनेंगे, कारण क्या है? आपके ग्रहों के अनुसार कभी सूर्य अस्त, कभी शुक्र अस्त, कभी बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। मुहूर्त अलग चीज है, लेकिन योग बनना अलग चीज है। मुहूर्त नहीं है सनातन पद्धति के अनुसार तो अलग मैटर होगा, लेकिन कुछ लोग जो अलग किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से जुड़े होंगे, कुछ लोग कोर्ट मैरिज करेंगे, विवाह के योग बन रहे हैं, संतान के योग बन रहे हैं। इस बात को हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। इसी के साथ साथ 29 मार्च 2025 को जब आपका शनि की ढैया का विदाई समारोह होगा, उसके बाद आप इतने अच्छे ढंग से अपनी डिग्निटी, आपका डेकोरम, आपकी पर्सनालिटी उभर के सामने आएगी। दुनिया को पता चलेगा जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस या जिसकी अच्छी पर्सनालिटी होगी, तो समझ लो उस समय मार्च 2025 के बाद वो कर्क राशि वाला ही होगा, जो अलग से ही समाज में अपनी पहचान बनाएगा।
अब हम नई बात बताते हैं कि 4 सितंबर को जैसे कि बुध आपके वाणी स्थान में आया तो आपकी वाणी को सुंदर बनाता है, आपके व्यक्तित्व को चमकाता है। एक नया समाचार और समीकरण क्या है कि उत्तरा भाद्रपद नाम का जो नक्षत्र है वो आपके भाग्य स्थान पर उसको वो रिप्रेजेंट करता है और वहां पर राहु है। राहु का जब ट्रांजिट उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर होगा तो एक नया समीकरण होगा, क्योंकि आपके भाग्य को सरप्राइज देने के लिए आ रहे हो। और आपके जो थर्ड हाउस है वहां पर हस्त नक्षत्र के ऊपर से केतु का ट्रांजिट होगा। ये 180 डिग्री एक दूसरे को जो प्रभावित करेंगी, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कर्क राशि और कर्क लगन पर होगा। लेकिन आपके 12वें भाव में चल रहे मंगल आपके खर्चे कम नहीं होने देगा। जो कोई कार या एक्टिवा चलाते हैं, साइकिल, आपके वाहन पर कुछ खर्चा होगा। बैटरी हो, चाहे इंजन का काम कराना हो या मशीनरी खराब हो, ये सब अभी चलेगा 2-3 महीने लगातार। कुछ लोगों के विवाद चल रहे हैं भूमि से संबंधित हो, चाहे आपके पारिवारिक कुछ समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कुछ शत्रु आपकी छवि को धूमिल करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे अभी 29 मार्च तक। जब जब कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाने के लिए आएगा तो निश्चित है कि कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, बाद में उसकी बहुत बुरी दुर्दशा होगी। कारण क्या है कि आपके तीसरे भाव में जब सूर्य और केतु का जो संचरण और संक्रमण होगा, आपके शत्रुओं का 100% विनाश करेगा। आप व्यथित पीड़ित होंगे जरूर। कारण क्या है मैं समझता हूं, अष्टम शनि है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप चुपचाप डर करके अपने घर में बैठ जाएं। आप अपनी नई ऊर्जा के साथ उठो। उत्तिष्ठ जागृत करैवेति चरैवेति, करते रहो काम निरंतर। आपको सफलता के द्वार खोलने के लिए जो समाचार मैंने दबा करके रखा था, अब मैं उसको उजागर करने वाला हूं। आपके चतुर्थ भाव में मालव्य योग बना करके 18 सितंबर को शुक्र ग्रह जो समस्त सुख का दाता है, सुख, वैभव, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, परफ्यूम, अच्छा खान पान, अच्छा दूध, घी, शहद, आपकी डेकोरम, आपकी डिग्निटी, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाएगा। लेकिन अलर्ट डेट को भूलना हम नहीं चाहेंगे, ये बताना बहुत आवश्यक है। कर्क राशि के लिए हम बताना चाहेंगे कि 7, 8, 9 सितंबर को आप सचेत होकर के चलें। कोई भी कार्य करें उसमें गंभीरता से, चोट आदि ना लगे, झगड़ा ना हो, नुकसान ना हो। 7, 8, 9, 16, 17, 24, 25 और 26 सितंबर आपके लिए सितंबर मास में अनुकूल तारीखें नहीं हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो बाकी तारीखें हैं सब 7, 8, 9, 16, 17 के अलावा अब 1 से लेकर के 6 सितंबर तक आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली तारीखें रहेंगी। और 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत शुभ, और उसके बाद 18 तारीख से 23 तारीख तक शुभ परिणाम देने वाली दशाएं, ये जो तारीखें रहेंगी। और 26 के बाद 27, 28, 29, 30 सितंबर को धन लाभ निरंतर होगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। आप भाग्यशाली घोषित होंगे इस महीने, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।